आज का वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। प्लीज़ केयरफुली अच्छे तरीके से समझना, जब समझ जाओगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं हमेशा अच्छे तरीके से प्रॉमिस करके सबको सिखाता हूँ और उसको सीखते रहना बहुत मजा आने वाला है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग वही तरीके से यूज़ करेंगे जो बेसिकली हमें यूज़ में करना है और फालतू की चीज़ें नहीं। सबसे पहले चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको समझने का ट्राई करें। सपोर्ट एक वो एरिया है जहाँ से डिमांड क्रिएट होता है और रेजिस्टेंस एक वो एरिया है जहाँ से सप्लाई क्रिएट होता है। डिमांड क्रिएट का मतलब है, अगर मान लीजिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट एक लेवल मैंने बना दिया, ये सपोर्ट जहाँ पर कैंडल्स जो भी आते हैं मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से डिमांड क्रिएट होता है, यहाँ पे अगेन बायर आते हैं। जब अगेन इस लेवल पर आया, यहाँ पर मार्केट जब भी बाजार यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे बायर क्रिएट अपना वापस पोजीशन बनाए, क्योंकि ये डिमांड एरिया है। इस एरिया के पास जब बार बार आएगा तो ये एक डिमांड एरिया है। लेकिन समझने वाली बातें क्या है कि जब बार बार डिमांड उसका बढ़ रहा है, जिस प्लेस पे बार बार आ रहा है, तो वो इस प्लेस का थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा, समझ रहे, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर उसका धीरे धीरे वैल्यू खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को आप पूछोगे, बार बार एक ही चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दोगे तो उसका वैल्यू कमज़ोर हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये लेवल एक मेरा सपोर्ट का था, समझ गए। जब मार्केट इस लेवल पर आया तो यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यू बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर क्या किया, डिमांड इसको ऊपर लेके चला गया। जब अगेन इस लेवल पर आया तो डिमांड पहले हो चुका था, तो कम लोग थे, समझने वाली बात है, यहाँ पे कम लोग थे, तो इन्होंने अगेन इस डिमांड में इसको बाय किया। लेकिन थर्ड टाइम अगेन ये नीचे आया, तो अब देखो काम हो चुका है, ऑलरेडी बहुत लोग इस डिमांड पे बाय कर चुके हैं। तो तीसरे टाइम पे थोड़ा कम लोग होंगे, कम वॉल्यूम होगा, तो कम के साथ यहाँ पे अगेन इसको बाय करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड जोन है बट अब थोड़ा ये वीक हो चुका है, तो इस चीज़ को थोड़ा मैं धीरे धीरे समझाते रहूँगा वीडियोस में। तो देखो इस डिमांड जोन से किस तरीके से बाय किया फिर बाय किया। जब इस लेवल पे आ गया तो कहीं ना कहीं ये वीक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डिमांड एरिया नहीं होगा और ये खत्म हो जाएंगे। तो फिर समझने वाली बात क्या, ये एक सपोर्ट हो गया इसके लिए। दूसरी चीज़ ये रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। इस लेवल पे गया, यहाँ से इसको बेच दिया गया, इस लेवल पे गया, इसको बेच दिया गया, इस लेवल पे गया, इसको बेच दिया गया। तो ध्यान में क्या रखना है, ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ से मार्केट में बार बार सेलिंग आ रहे हैं, तो वो एरिया कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस होता है। या जब भी मार्केट बाजार धीरे से ऊपर जा रहा है तो उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर इस तरीके से नीचे आ रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, जहां पर मार्केट आता है तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है, तो वो हो गया आपका सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, जहां भी बाजार पहुंचता है वहां से क्या होता है, सप्लाई क्रिएट होता है, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। बस बेसिक से ये चीज़ें याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छे तरीके से समझना। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे फालतू की हवाबाजी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। जब भी एक लेवल पे आएगा और वहाँ पर डिमांड है तो सिंपल चीज़ें हैं, वो हो गया आपका सपोर्ट। ध्यान में ये रखना है कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी का नहीं है, ये हिस्टोरिकल डाटा पे भी डिपेंड करता है। तो मैं उसमें हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताते रहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने समझ गया। मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ कि प्रीवियस डे का आपको हाई याद रखना है, प्रीवियस डे का लो याद रखना है और प्रीवियस डे का क्लोज याद रखना है। बस ये तीन चीज़ याद रखना है, HLC, हाई लो एंड क्लोज। ओपनिंग को छोड़ दीजिए, हाई लो एंड क्लोज, ये तीन चीज़ याद रखिएगा, आपका काम हो गया, क्योंकि यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे देगा। तीसरी चीज़ है कि वही जब मार्केट में प्रीवियस डे में वहाँ पे स्विंग्स कौन सा, इस तरीके से यू टर्न, जो भी स्विंग्स होते हैं उसको यू टर्न बोलते हैं। किस तरीके से, या दो कैंडल आप लोग ले सकते हो। ये मान लीजिए अगर रेड है, ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ऐसा चला गया, तो ये ग्रीन कैंडल हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक स्विंग बनता है। इस तरीके से रेड आया और ये ग्रीन चला गया, तो दिख रहा है इस तरीके से बन गया, इस तरीके से आके और इस तरीके से टर्न किया, ये स्विंग हो गया। तो इस लेवल को भी ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है। धीरे धीरे हर वीडियोज़ में आप समझ जाओगे, लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है। चलिए मैं आपको अब बाजार में समझाता हूँ। बाजार आ चुके हैं और यहाँ पर मैं जैसे कि बताया था, प्रीवियस डे का हाई, लो एंड क्लोज हम लोगों को मार्क करना है। तो मान लीजिए ये जो प्रीवियस कैंडल है, क्योंकि अब हम लोग आज वाले कैंडल पे काम करेंगे, तो प्रीवियस कैंडल के हाई को हम इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, लो को हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेते हैं और क्लोज जहाँ पे हुआ उसे भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके हम इसको मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से ये मार्क कर लिया। अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और कुछ यहाँ पर हम लोग चमत्कार देखने वाले हैं। वो चमत्कार क्या है दोस्तों, एक चीज़ का ये हमेशा याद रखना, जैसे भी मार्केट क्या करेगा, ये हाई लेवल पर आएगा, ये हाई लेवल पर जब भी मार्केट
मार्केट इस लेवल पर आएगा। तो जैसे हमने देखा कि मार्केट गैप अप खुला, हमने क्या वेट किया कि भाई जब इस लेवल पर ये आएगा तो क्या क्रिएट करेगा, इस पे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा और इसको ऊपर लेके चला जाएगा। ऐसा ही हुआ, मार्केट इसको नीचे लेने की ट्राई भी किया, बट क्या हुआ कि इस लेवल तक नहीं ला पाया। उससे पहले ही कहीं ना कहीं सभी कैंडल्स में एक्यूमुलेट होने लगे, वहाँ पे बायर इसको बाइंग क्रिएट करने लगे और यहीं से इसको ऊपर ले चले गए। लेकिन एक चीज़ हमें से याद रखना, जब इस लेवल पे ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल पर आता है तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरीके से वर्क करेगा। दूसरी चीज़ें मैं आपको अगेन किसी और डे पर मैं आपको ले जाके आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस डे पर आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से इस डे को इस तरीके से यहाँ पे हाई पर मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको हाई मार्क कर लेता हूँ, इसका यहाँ पे लो मार्क कर लेता हूँ, इसका यहाँ पे इस तरीके से क्लोज मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन 5 मिनट पे आ जाता हूँ और ये डेट कौन सा था मैंने डेट नहीं देखा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डेट चेक कर लेता हूँ, अच्छे तरीके से समझते रहना। ठीक है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ये डेट है 29 सितंबर। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे 3 अक्टूबर का। तो इसको मैं 5 मिनट करके रिफ्रेश करके हम लोग चलते हैं 29 सितंबर मतलब 3 अक्टूबर पे चलते हैं। चलिए 3 अक्टूबर पर आ चुके हैं। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर इस डे का हम लोगों ने हाई इस तरीके से लगाया था। हाई पर मैं इसको सही कर लेता हूँ और लो पर ये है। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान में क्या रखने वाले, जब भी हाई के ऊपर खुलता है तो हाई को सपोर्ट क्रिएट करेगा, बट अगर जो लो है इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग है, ये हाई ऊपर है और लो इसका नीचे, तो जब इसके नीचे खुला है लो के नीचे तो एक चीज़ क्लोज के नीचे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब क्लोजिंग के नीचे भी खुलेगा मार्केट तो कहीं कहीं ना वीक होगा और क्लोजिंग को भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो जैसे ये इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे खुलते ही फट सी बहुत बड़ी सेलिंग है और सेलिंग इतनी बड़ी आई कि जो कल का जो यहाँ पे लो था उस लो के नीचे भी मार्केट निकालने का ट्राई किया। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें से याद रखना। और सेकंड चीज़ मैंने क्या बताया था कि जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या होता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है। तो ऐसे लेवल्स को आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसके लो पर इस तरीके से यहाँ पर मार्क करोगे तो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो और भी क्या हमें आप देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो हमें देखने को क्या मिला कि भाई साहब ये कल का लो है, तो मार्केट ने जब इसके नीचे निकालने का ट्राई किया तो मेरे पास ये लेवल बच गया, क्योंकि ये स्विंग यहाँ पे सपोर्ट हमने क्रिएट किया। अभी आपने समझा, 2 कैंडल ले लेना, अगेन बताने का ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ऊपर क्या होगा और यहाँ से रेड कैंडल इस तरीके से नीचे आ गया, ये रेड कैंडल है। तो यहाँ पे स्विंग कैसे बन गया, स्विंग कैसे बन गया, ये वाला स्विंग बन गया। कैसे, ये ग्रीन ऊपर गया, ये रेड नीचे है, तो ये स्विंग बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगेन मार्केट जब भी आएगा तो यहाँ पे इसको रजिस्ट करेगा तो ब्रेक करेगा, नहीं तो इसके नीचे आ जाएगा। समझने का ट्राई करना। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या समझे हम लोगों ने कि ये इसके नीचे निकालने का ट्राई किया है। ठीक है, और देखो ये जो यहाँ पर इसका प्रीवियस लो है जो हमने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, यहीं से मार्केट टर्न हो गया। ठीक है, यहीं से टर्न हो गया और ये लेवल क्या था, प्रीवियस डे का लो। तो लो क्या करने वाला है, अब लो इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। जब भी मार्केट धीरे धीरे इस लेवल पर आया तो फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया, यहाँ से सेलिंग, सेकेंड टाइम इसका ब्रेकआउट किया, अगेन सेलिंग। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट नहीं किया। सस्टेन का मतलब ऊपर जाने के बाद वहाँ पर 15 से 20 मिनट मार्केट नहीं रुका, वहाँ पर बायर नहीं था, सेलर अगेन यहाँ से इसी रेजिस्टेंस से इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ सेल कर दिया। समझने का ट्राई करना। और क्या क्या, इस लो के भी इस प्रीवियस एक दिन और पहले दिन का जो नीचे का स्विंग है उसके और प्रीवियस डे का लो, इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। तो हम लोग बायर है, हमें ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्रेड करना है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करेगा जिस पर प्रीवियस डे का आप लोग लो हाई क्लोज ले सकते हो और 2 कॉम्बिनेशन कैंडल का आप लोग स्विंग भी यूज़ कर सकते हो। जो हिस्टोरिकल डाटा, जो प्रीवियस आपके बाजार के बाएं हाथ की तरफ जो भी आपको कैंडल्स मिलेंगे वहाँ पर उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि अब ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से इसको रजिस्ट करेगा, या कोई पैटर्न इस तरीके से बन रहा है लोअर लो बनते हुए तो वहाँ पर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, या कोई चैनल बनता है तो उस चैनल में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेंगे, वो चैनल वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्टली मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, बस इसको समझने का ट्राई करना। और डिमांड और सप्लाई समझ गए तो बस यही चीज़ का गेम है पूरी मार्केट में। मैं आपको और कैंडल्स का साइकोलॉजी समझाने का ट्राई करूंगा, बहुत मजा आएगा, इट्स माय गारंटी। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत लोग समझाएंगे लाइन मारना, लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस लेवल पे सपोर्ट ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। कैंडल्स का क्या साइकोलॉजी है, तो कैंडल्स का साइकोलॉजी मैं समझाने का ट्राई करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।